23rd क्वेश्चन, इसको ध्यान से आप पढ़ें। फाइंड ऑल द पेयर ऑफ कंजक्टिव पॉजिटिव ओड इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 एंड देयर सम इज मोर देन 11। तो दोनों कंडीशन, जो 3 कंडीशन दे रखी हैं, तीनों को आपको ध्यान से पढ़ना है। इसने क्या बोला कि लेट, आपने मान लिया लेट कंजक्टिव, कंजक्टिव होता है लगातार, ओड विषम संख्या, पॉजिटिव इंटीजर आर एक्स एंड एक्स प्लस 2। ये मैंने एक x और एक x प्लस 2 इसलिए माना है क्योंकि आपको पता है यदि 2 विषम संख्याएं, 2 लगातार विषम संख्या लोगे, यदि एक 3 है तो इससे अगली कौन सी आएगी 5, 5 से अगली 7, तो इनमें हमेशा कितना गैप होता है 2 का गैप होता है क्योंकि ओड विषम संख्या ली है हमने। तो अब देखिए कंजक्टिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो इसका मतलब एक x मान लिया, एक उससे 2 ज्यादा, एक x प्लस 2। अब दोनों पे कंडीशन क्या थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ कंडीशन आपकी 1 से ज्यादा दे रखी है कि जो दोनों नंबर आपने पेयर जो बनाना है उसके दोनों नंबर आपके लेस देन 10 होने चाहिए। x लेस देन का तो ये सिंबल होता है x लेस देन 10, तो पहली संख्या 10 से छोटी। फिर क्या है, जो दूसरा नंबर था वो भी आपका 10 से छोटा था, तो x प्लस 2 लेस देन 10, एक कंडीशन ये थी। और तीसरी कंडीशन क्या थी, देयर सम इज मोर देन 11। मोर देन क्या होता है ग्रेटर देन, ज्यादा, तो ज्यादा का तो ये सिंबल आएगा। जो उनका सम है, उनका जोड़ है कितना हो 11 से ज्यादा, तो सम एक ये नंबर था, एक ये, तो एक x प्लस 2 ग्रेटर देन 11। अब इनको सभी को सोल्व कीजिए, ये तो ऑलरेडी सोल्व है। अब यहां देखो, इसको भी सोल्व करके देखो, x लेस देन 10, 2 को उस तरफ ले जाओ, ये आ गई 10 माइनस 2 8 आएगा यहाँ पे। ये आपकी पहले ही सोल्व कर रखी थी, x लेस देन 8। यहाँ से भी देखो इस कंडीशन से क्या बनता है 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 11। मुझे तो x चाहिए, तो 2x ग्रेटर देन 11, 2 को उस तरफ ले जाओ, माइनस का 2, 2x ग्रेटर देन 9, x ग्रेटर देन 9 डिवाइड बाई 2, तो x कितना आ गया 9/2 का मीनिंग है 4.5। तो इसको सोल्व किया, सोल्व करके आ गया x ग्रेटर देन 4.5। अब आपको यदि 3 इन इक्वेशन आपकी एक साथ बन गई और आपको सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन का मतलब है कॉमन सॉल्यूशन, ऐसे आपको वैल्यू सोचनी है जो तीनों के हिसाब से फिट बैठती हो। अब देखो, ये कहता है x की वैल्यू 10 से लेस, 10 से छोटी, ये कहता है x की वैल्यू 8 से छोटी। जो वैल्यू 8 से छोटी होगी वो 10 से छोटी तो होगी, जैसे यहाँ 10 से छोटी तो 9 भी है, लेकिन वो 8 से छोटी नहीं है, तो इसको लेने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इससे काम चल जाएगा। 8 से छोटी सारी संख्या है, ये भी सारी की सारी उसमें आ जाएंगी। ये वैसे भी आप ध्यान रखो, जब भी कभी 2 इन इक्वेशन ऐसी आ जाए जिसमें दोनों में छोटे का निशान है ये लेस देन का, तो उनमें से जो छोटी संख्या सिर्फ वो ले लो, तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ इतना काफी है। तो अब आपकी एक तो ये बच गई और एक ये बच गई। ये क्या कहता है 4.5 से ज्यादा और 8 से कम। अब खुद सोचो ऐसे कौन से इंटीजर हैं जो इससे ज्यादा हैं और इससे कम है। यहां मैं रफली आपको लिख देता हूं, अगर मैं यहां बनाऊं आपका 4.5 और यहां ये आपका 8, अगर मैं इंटीजर बनाता तो 5, 6, 7, जो 8 है ये भी नहीं लेना, ओपन, ये इससे ग्रेटर लेने थे इंटीजर, तो कौन से आएंगे 5, 6 और 7, ये सिर्फ 3 ही इंटीजर आएंगे, ये आपको लिखना नहीं है 5, 6, 7। लेकिन अब देखो कैसे लेने थे ओड, तो 5, 6, 7 में ये तो कैसा है इवन है, तो ये तो सम संख्या है, तो इसलिए ये नहीं लेना। तो आपके आंसर कौन से आ गए, एक तो 5 और एक 7। तो यहां से कहोगे, लिखोगे अब फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू 5 एंड 7।
अरे इन तीनों इन इक्वेशन से आपने देखा कि x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, 5 और 7, क्योंकि इंटीजर लेने थे तो पॉइंटों के अलावा पॉइंटों में तो ले नहीं सकते, तो 5 और 7। तो अब अगर मैं x को 5 लूंगा तो पेयर क्या बन जाएगा, अरे अगर x को मैं 5 लूंगा तो दूसरा क्या बन जाएगा, 5 + 2 7। सो रिक्वायर्ड मतलब जो निकालने थे, रिक्वायर्ड पेयर्स आर, पेयर में पूछा था, पेयर आर। अगर मैं 5 लेता हूं एक, तो दूसरा कितना हो गया, 5 + 2 7। एक तो 5 और 7 ये पेयर आ सकता है, एंड सेकंड क्या आ सकता है, अगर मैं x को लूँ 7, यहाँ 7 रखूँगा तो 7 और 7 + 2 9, एक पेयर बन गया 7 और 9। जो 24 क्वेश्चन, 24th में आपको क्या दे रखा है, यहाँ आपको दो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स आपको फाइंड आउट करना है, एक पेयर निकालना है जिसमें दो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं। अब उन पे कंडीशन क्या क्या दे रखी है, एक तो दोनों के दोनों नंबर हैं ग्रेटर देन 5 होना चाहिए और देयर सम इज लेस देन 23, तो उसके हिसाब से आप निकालो। तो मैंने आपको लिखना सिखाया था पिछले क्वेश्चन में, लेट कंजक्टिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स आर, आपने मान लिया दो इवन इंटीजर कौन से, एक तो x मान लिया और एक x + 2, क्योंकि जब भी आप इवन मानोगे तो एक x है तो दो का गैप आता जाएगा, कंजक्टिव है इसलिए सिर्फ जैसे 2 4 6 8 लेने को तो मैं इवन ये भी ले सकता था, कंजक्टिव है तो 2 के बाद कौन सा लेना पड़ेगा, 4 ही लेना पड़ेगा, उससे लगातार में 2 का गैप होता है, तो एक x + 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए कंडीशन क्या क्या बनेगी, दोनों जो नंबर हैं ग्रेटर देन 5 या लार्जर देन 5, पहला नंबर क्या था x, ये 5 से ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर का तो ये सिंबल हो गया। और क्या कंडीशन थी, x + 2, जो दूसरा नंबर है ये भी ग्रेटर देन 5। तीसरी कंडीशन क्या थी, सम लेस देन 23, ये तो आपको सिंबल पता ही चल गए होंगे, लेस देन ग्रेटर देन वो आपको लिखना ही आ गया होगा। तो अब देखिए सम लेस देन 23, अब सम के लिए दोनों नंबर, एक x था दूसरा है आपका x + 2, इसको सोल्व कीजिए, 2x, अरे x + x 2x हो गया, 2 को मैं दूसरी तरफ ले गया, 2x लेस देन 21, x लेस देन 21 डिवाइड बाई 2, 21 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 10.5। तो आपकी ये कंडीशन तो ये आ गई कि आपके जो इंटीजर हैं वो क्या होने चाहिए, 10.5 से छोटे। और एक यहाँ से देखो x ग्रेटर देन 5 - 2, x ग्रेटर देन 3, ये कंडीशन आपकी ये बन गई, और एक कंडीशन ये आपकी ये तो डायरेक्ट ही बन गई। तो अब देखिए ये 5 से बड़े नंबर कह रहा है कि 5 से बड़े नंबर सारे लेने हैं, ये कह रहा है 3 से बड़े लेने हैं, तो दोनों में से कॉमन क्या है, एक्चुअल में आपको सोल्यूशन निकालना है सभी का कॉमन, तीनों का। तो जब भी ये ग्रेटर का दोनों में सिंबल दे रखा है तो आप इनमें से जो बड़ी संख्या है सिर्फ उसको ले लो, इसको कंसिडर कर लो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी मैंने बताया था यदि छोटे का निशान है तो दोनों में से जो छोटा है सिर्फ उसको ले लो, और बड़े का था जो दोनों में से जो बड़ा दिख रहा है सिर्फ उसको ले लो। तो अब आप इसके और इसके हिसाब से आप बताइए, ये कहता है ऐसे इंटीजर लेने आपको जिनकी वैल्यू 5 से बड़ी है और 10.5 से छोटी है। मैं यहाँ रफली आपको लिख के दिखाता हूँ, ये आपका 5 है, ये 10.5, 5 से जो ग्रेटर है 6 7 8 9 10, ये सारे हैं। अब इनमें से आपको कौन सा लेना था, इवन, सिर्फ इवन वाला ले, तो एक तो आपका 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 10 आ जाएगा, सिर्फ ये आएंगे, x की वैल्यू 6 8 और 10। सो x = 6 8 एंड 10। तो अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटी इन तीनों कंडीशन के हिसाब से आपकी x की ये वैल्यू आ जाएगी। अगर ये x की वैल्यू है तो इसलिए रिक्वायर्ड पेयर जो आपने निकालने थे
आर कौन से बनेंगे? सबसे पहले आप x की वैल्यू 6 ले, तो दूसरा नंबर क्या बन जाएगा? एक 6 है तो दूसरा 6 + 2 8, एक पेयर तो ये बन गया 6 और 8 का। यदि आप x की वैल्यू 8 लेते हो, 8 + 2 10 हो जाएगा, और 10 लेते हो तो 10 + 2 12, ये हो जाएंगे। एक पेयर तो 6 8 का है, दूसरा 8 10 का, 10 12।